हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम क्लासेस में। तो जैसे पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है डायमेंशन के बारे में, एप्लीकेशन क्या है उसके, यूनिट कन्वर्जन वगैरह वगैरह पढ़ लिए हैं। वैसे डायमेंशन एनालिसिस बहुत यूज़फुल है। उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई फॉर्मूला देख सकते हैं करेक्ट है या नहीं है, कोई इक्वेशन हम लोग मतलब कोई फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं अगर पता हो फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन। ये सारे एप्लीकेशन पढ़ लिए हम लोगों ने। तो एप्लीकेशन तो हो गए डायमेंशन के, लेकिन उसकी कुछ कमियां हैं, कुछ खामियां हैं, लिमिट्स हैं। तो क्या लिमिट्स हैं वो हमें समझनी है। तो उसके लिए हेडिंग डालो, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन। तो कैसे हो सब लोग, बढ़िया। चलो स्टार्ट करें। हेडिंग लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अबे क्या लिमिटेशंस है डायमेंशनल एनालिसिस की, वो हमें पढ़नी है। तो फर्स्ट इसकी क्या लिमिट है। लिमिट मतलब कमी, जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए, उसकी हेल्प से हम लोग इस मेथड की हेल्प से। तो हम लोग जो डायमेंशनल एनालिसिस किन किन चीज़ों में यूज़ नहीं कर पाए वो है लिमिट। कैसे यूज़ नहीं कर पाए। फर्स्ट है, इफ द फॉर्मूला एंड फॉर्मूला या एंड कह लो, या स्लैश लगा लो, या एक्सप्रेशन इज नॉट प्रोडक्ट टाइप, then we can't use this method। कैसे, कोई अगर फॉर्मूला या एक्सप्रेशन है, अगर वो प्रोडक्ट टाइप नहीं है तो हम लोग उसमें ये मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, ये डायमेंशन एनालिसिस। कैसे कोई फॉर्मूला प्रोडक्ट टाइप नहीं है, जैसे एग्जांपल b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो अब ये जो फॉर्मूला है ये प्रोडक्ट टाइप नहीं। देखो इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अगर एक्सलेशन रिटार्डेशन हो तो माइनस ए हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू यू माइनस ए टी। तो हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से ये हम लोग फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट टाइप नहीं है। प्रोडक्ट टाइप कैसे होता है, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी p है और उनके फैक्टर्स q और r पे डिपेंड कर रही है प्रोपोर्शनली, पावर a b। तो ये प्रोडक्ट टाइप है। देखो मल्टीप्लाई हो रहा है या डिवाइड हो तो वो हो जाएगा प्रोडक्ट टाइप। लेकिन जब ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो प्रोडक्ट टाइप थोड़ी है। ये तो हो गया प्रोडक्ट टाइप। तो इनमें तो ये हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं डायमेंशन एनालिसिस का, लेकिन इसमें यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। जैसे एक और एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें भी हम लोग यूज़ नहीं कर सकते डायमेंशन एनालिसिस, क्योंकि ये प्रोडक्ट टाइप नहीं है। इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो जो प्रोडक्ट टाइप होंगे उनमें होगा, उनमें हम लोग ये मेथड यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे प्रोडक्ट टाइप कैसे, जैसे ये 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी एल वाई जी, ये फॉर्मूला प्रोडक्ट टाइप। देखो एल वाई जी ये डिवाइड हो रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इस मेथड से हम लोग ये फॉर्मूला तो ड्राइव कर सकते हैं लेकिन ये नहीं कर पाएंगे। तो ये लिमिट है डायमेंशन एनालिसिस की। जैसे कुछ भी है एफ इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, कोई भी फॉर्मूला है अगर वो प्रोडक्ट टाइप है तो हम लोग ये मेथड यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज हम लोग ये मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये पॉइंट लिख लो। अब सेकंड पॉइंट, जैसे वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू of
प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, जैसे हम लोग कोई जैसे यही आया तो हम लोग ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो कुछ कांस्टेंट के आ जाएगा, हमें पता नहीं है क्या वैल्यू है, तो वही वैल्यू हम लोग इस मेथड से नहीं निकाल सकते। कैसे? जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है, लेकिन जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट वो डायमेंशन लेस होने चाहिए। कैसे? डायमेंशन लेस कांस्टेंट होनी चाहिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तभी हम लोग नहीं निकाल पाएंगे। जैसे काइनेटिक एनर्जी होती है अपनी, जो क्या होती है, हाफ एम वी स्क्वायर वाई आर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो हाफ है इसकी क्या प्योर नंबर है भाई, प्योर नंबर डायमेंशन लेस होते हैं, तो ये डायमेंशन लेस है, तो हम लोग इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते उसकी मदद से। ठीक है, एक एग्जाम्पल ये हुआ है। जैसे हाँ यही ले लो, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल वाई जी, अंडर रूट एल वाई जी। तो हम लोग यहाँ पे जो 2 पाई की वैल्यू है, 2 भी प्योर नंबर है, पाई भी एक कांस्टेंट है, तो यहाँ पे ये डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो हम लोग इनकी वैल्यू पता ही नहीं कर सकते, फाइंड ही नहीं कर सकते। जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आए हैं उनकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम लोग डायमेंशन एनालिसिस की मदद से। ठीक है, अब जैसे एक और ले लूँ, फोर्स इक्वल टू 6 पाई ईटा आर बी, ये है। फोर्स क्या है? विस्कस फोर्स है। जब कोई हम लोग स्फीयर को कोई किसी फ्लूइड में डालते हैं तो उस पर एक विस्कस फोर्स लगती है पूरे डायरेक्शन में, और ये ईटा है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कस फोर्स विस्कोसिटी कोफिशिएंट, और ये स्फीयर जो स्फीयर डाला है उसकी रेडियस, और ये वेलोसिटी उसकी। तो ये विस्कस फोर्स में जो 6 पाई है इसकी वैल्यू भी नहीं निकाल सकते हम लोग, है ना, इस मेथड से। तो ये लिमिट है डायमेंशन एनालिसिस की, तो ये हो गई सेकंड लिमिट। ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का डायमेंशन नहीं निकाल सकते हम लोग, तो ये याद करते जाओ, बढ़िया है। अब जैसे अगला तीसरी लिमिट, तीसरी लिमिट पहली क्या थी कि अगर प्रोडक्ट टाइम नहीं है तो हम लोग नहीं लगा सकते उसमें, और दूसरा क्या है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के डायमेंशन नहीं निकाल सकते। अब तीसरा क्या है? कांट यूज दिस मेथड इन those equation, can't use this method in those equation which have log form जिसमें log वगैरह आ जाए, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, कुछ भी थीटा वगैरह आ जाए तो ठीक है, ETC। तो अगर ये सारे जैसे एक्सपोनेंशियल या इक्वेशन, लॉग फॉर्म या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो हम लोग उसमें ये मेथड यूज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे e की पावर x है, तो इसका ये आ गया अगर कोई इक्वेशन में तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, कुछ भी मतलब थीटा वगैरह आ जाए या फिर लॉग वगैरह आ जाए, लॉग ई, है ना, तो ऐसे लॉग आ जाए तो हम लोग उनके डायमेंशन निकाल पाएंगे। इनके डायमेंशन क्या हो जाएंगे? 0, m² l² g और t², वो अरे सॉरी m0 l0 और t0, तो ये डायमेंशन लेस हो जाते हैं। तो ये तीसरा हो गया, जिन इक्वेशन में लॉग फॉर्म, एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए उनमें हम लोग ये यूज नहीं कर पाएंगे मेथड। अब चौथा
चौथी लिमिट क्या है, जैसे देखो फोर्थ, if physical quantity if the physical quantity depends upon more than 3 factors, then we can't use this मेथड। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 फैक्टर से ज़्यादा पर डिपेंड कर रही है, जैसे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 फैक्टर से ज़्यादा पर डिपेंड कर रही तो हम लोग इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इस मेथड का। कैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर पर डिपेंड कर रही, जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी पी है, अब वो क्यू पर भी डिपेंड कर रही, आर एस टी पर भी डिपेंड कर रही, ए बी सी डी, तो ये फॉर्मूला हम लोग ड्राइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग एम एल टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, डायमेंशन। तो यहाँ से 4 टर्म हुए, तो हम लोग कैसे, वही तो है बेसिक एम एल टी के पावर के टर्म्स में। तो हम लोग अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी 3 से ज़्यादा फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है तो हम लोग नहीं उसको यूज़ कर पाएंगे इस मेथड का। अगर 3 फैक्टर्स पे या 2 फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है तो हम लोग यूज कर लेंगे, जैसे ये नोट कर लो, if the physical quantity depends upon more than 3 factor then we cannot use this method। अब जैसे चौथी लिमिट हो गई, अब 5th लिमिट क्या है इसकी, the dimension the dimension of a physical quantity can't be unique। जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन यूनिक नहीं हो सकता। जैसे जो डायमेंशन मैं एक फिजिकल क्वांटिटी हूँ, तो जो डायमेंशन मेरा है वो तेरा नहीं हो सकता, मतलब मेरा है वो जो डायमेंशन वो सेम तेरा नहीं हो सकता, कॉमन नहीं हो सकते डायमेंशन 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा नहीं है, यूनिक नहीं हो सकता। एक ही डायमेंशन कॉमन हो सकता है 3-4 फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे वर्क, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml² T⁻²-2 ये डायमेंशन होता है एनर्जी का, और ये होता है वर्क का। लेकिन ये डायमेंशन और किसी का भी होता है, टॉर्क, बल आघूर्ण, इसका भी डायमेंशन सेम होता है ml² T⁻²। तो ऐसा नहीं है कि जो डायमेंशन है वो यूनिक है किसी फिजिकल क्वांटिटी का, एक ही फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है, ऐसा नहीं है। वो मोर देन 3, मोर देन 4 कई सारी फिजिकल क्वांटिटी का हो सकता है। तो डायमेंशन यूनिक नहीं होंगे, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी के सेम डायमेंशन हो सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी कैन बी यूनिक। अब जैसे 5th देख लो, 5th हो गया, 6th। This method gives us no information
gives us no information whether a physical this method gives us no information whether a physical quantity is scalar or vector. This method gives us no information any physical quantity is a vector और आप स्केलर, कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है, सदिश है, आदिश है, ये नहीं बता पाता ये मेथड। जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन है, दूसरे का भी वही है, तो कैसे पता चलेगा कौन सी स्केलर है और वेक्टर कौन सी है ना। तो जैसे देखो वर्क है, इसका डायमेंशन क्या है, ml² T⁻⁻2 और टॉर्क इसका भी यही डायमेंशन है, डायमेंशन तो सेम है, लेकिन ये क्या है, स्केलर है, अदिश है, और ये सदिश है, वेक्टर। तो ये मेथड जो डायमेंशन एनालिसिस है, इससे हम लोग डायमेंशन तो निकालते हैं, दो क्वांटिटी के सेम भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन ये नहीं पता चलता कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है। तो ये इसकी लिमिट है। तो यही कुछ कमियां हैं। एनर्जी का भी यही होता है, वो भी स्केलर क्वांटिटी है। तो ऐसा इसकी मदद से हम लोग पता नहीं लगा सकते कोई फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर। अब जैसे एक और लिमिट है, जैसे देखो, हाँ अब जैसे हम लोग ये तो पता लगा लेते हैं कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है ना। डायमेंशन एक साइड RHS के डायमेंशन जो है वही LHS के डायमेंशन सेम है, तो वो फॉर्मूला करेक्ट है। लेकिन फिजिकली करेक्ट है कि नहीं है, तो वो हम लोग इसके मदद से नहीं पता लगा सकते। एनी फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट और नॉट, इसकी मदद से हम लोग ये नहीं पता लगा सकते, ठीक है। जैसे एनी फॉर्मूला फिजिकली करेक्ट और नॉट, जैसे T=2π √L/g, ठीक है, और T=4π √L/g। अब यहाँ पर दोनों के डायमेंशन देखो, इसका डायमेंशन निकालो और इसका डायमेंशन, इनके तो डायमेंशन 0 है ना, डायमेंशन लेस है। तो ऐसे डायमेंशनली देखो तो ये दोनों फॉर्मूला करेक्ट है, क्योंकि जो डायमेंशन इसके आएंगे वही डायमेंशन इसके आएंगे, है ना। और इसमें भी वही है, क्योंकि इसके डायमेंशन है नहीं, तो हम लोगों को ये पता ही नहीं है यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 3π होगा, क्या होगा पता नहीं। तो फिजिकली करेक्ट है कि नहीं ये फॉर्मूला, तो हम लोग ये डायमेंशन की मदद से नहीं पता कर लगा सकते। जैसे S=UT + ½ AT², अब वहाँ हाफ की जगह पे 1/4 है, 1/6 है, क्या पता। डायमेंशन की मदद से हम लोग को ये तो पता है फॉर्मूला करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि टर्म्स के डायमेंशन निकाल लेंगे, अगर सेम आएंगे तो फॉर्मूला करेक्ट है। लेकिन जो वहाँ पे कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, वो क्या है, तो फिजिकली करेक्ट है या नहीं है पता नहीं लगा पाते। जैसे एक और एग्जाम्पल देख लो, जैसे UT + ½ AT²। अब यहाँ पे हाफ की जगह मैं 1/6 कर दूँ, 1/4 कर दूँ, तो ऐसे कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डायमेंशन वो तो बताएगा कि सही है फॉर्मूला। तो बस वही है कि फिजिकली करेक्ट है या नहीं है हम लोग नहीं बता पाते। तो ये हो गई लिमिट्स। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे एरर एनालिसिस। तो बस पढ़ाई करते रहो। बाय बाय।